शादी के करीब 6 से 7 महीने बाद एक पति अपनी पत्नी के साथ बेडरूम में था, प्राइवेट पल गुजार रहा था, लेकिन उसने ठीक इस मोमेंट से पहले एक वीडियो कैमरा सेट कर रखा था। पत्नी के साथ संबंध बनाने के दौरान जब उस लड़की की नजर उस कैमरे पर जाती है तो वो उसके लिए टोकती है और पूछती है, आखिर ये क्या कर रहे हो, ये क्या बेहूदगी है। इसे कुछ देर बाद पति की तरफ से जवाब आता है, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं और तुम्हें समझना चाहिए कि तुम्हारी सुरक्षा मेरी कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। मैं सिर्फ इसे मोमेंट्स के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं ताकि हम कभी अगर कहीं पर हो तो इसे देखकर खुश हो सकें या फिर इसे देखकर हम उन पलों को फिर से एंजॉय कर सकें। लड़की किस बात पर गौर करती है कि सामने वाला उसका हस्बैंड है और उसकी तरफ से इस बात को भी बताया जा रहा है कि वो उसका बॉयफ्रेंड नहीं है, इसलिए वो इन चीजों को देखकर कुतर्क ना करे। करीब 13 मिनट के ऊपर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर अचानक से वायरल होने लगता है, ट्रेंड करने लगता है। सिर्फ यही नहीं बल्कि लड़की के घर तक ये वीडियो पहुंच जाता है। तमाम व्हाट्सएप ग्रुप में ये वीडियो फॉरवर्ड हो चुका था। फॉरवर्ड करने वाला कोई और नहीं बल्कि शिवम नाम का वही शख्स था। अब सवाल यह था कि आखिरकार वो युवक अपनी ही पत्नी के साथ अंतरंग वीडियो बनाकर करीब 13 मिनट से ज्यादा की जो वीडियो उसे दूसरों के साथ शेयर क्यों कर रहा था? क्या वो सनकी था? क्या वो दिमाग से खराब हो चुका था? आखिर ये पागलपन था क्या? नमस्ते, मेरा नाम है दिव्यांशु। क्राइम कथा के आज के इस एपिसोड में आपके साथ कहानी मध्य प्रदेश की रीवा की। दस मई साल 2025 झूला निवासी शिवम साहू की शादी तय कर दी जाती है। शादी से पहले शिवम का लत था कुछ गंदे वीडियो देखने की और शिवम इसका शिकार बन चुका था। जहां भी वो जाता, जिस सोशल मीडिया पर जाता, जहां भी मतलब सोशल मीडिया का यूज कर रहा होता है, उसे सिर्फ और सिर्फ ऐसे वीडियोस दिखाए जाते हैं। इसके पीछे का कारण है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का एल्गोरिदम। अगर आपने किसी तरीके के गंदे वीडियो देख लिए या फिर किसी गंदी तरीके की फोटो पर क्लिक कर दिया या कुछ इस तरीके के कंटेंट जो अक्सर करके तमाम हैंडल्स पर फैलाए जाते हैं, अगर उन्हें आपने थोड़ा टाइम रुक कर भी देखा, उन्हें लाइक कर दिया या उन्हें शेयर कर दिया, तो आपके फीड में इस तरीके के विजुअल्स, इस तरीके के कंटेंट भरते जाएंगे। और यही कारण था शिवम के तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स पर कुछ इसी तरीके की क्लिप दिखती थी। यानी धीरे धीरे शिवम ऐसी वीडियो को देखने का आदी बन चुका था। अब उसके दिमाग में, उसके जहन में सिर्फ एक चीज भर चुकी थी, पैसा कमाना है। कुछ लोगों के साथ यानी अपने दोस्तों के साथ जब उसने इस बात को शेयर किया तो वहां से भी उसे बढ़ावा मिला। बढ़ावा कुछ यूं कि उन लोगों ने भी कहा कि हाँ, इस क्षेत्र में पैसा बहुत है और आनंद का आनंद है। कुछ इन्हीं लाइनों को सुनने के बाद उसका दिमाग एकदम से डाइवर्ट हो जाता है। उसे लगता है गंदे वीडियो में काम करने वाले लोग ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं और खूब पैसा छापते हैं। नतीजन उसने शादी के बाद कुछ ऐसे ही करने के इंतजामात कर लिए। 10 मई साल 2025 जब शादी हो गई, उसके ठीक कुछ दिन बाद अब घर में कलह हो चुका था लेन देन को लेकर। यानी अपनी पत्नी के साथ वो झगड़ा या यूं कहें कि कहासुनी करने लगा था। इसके पीछे का कारण एक चीज और बताई जाती है कि शादी जो है वो 3 लाख रुपए में तय हुई थी। मतलब शादी भी एक तरीके से व्यापार बन चुका है जहां खरीद फरोख्त किया जा रहा था। शिवम का आरोप था कि उसकी पत्नी के घर से सिर्फ उसे 2 लाख रुपए की रकम दी गई जबकि 1 लाख रुपए पेंडिंग है। इस बात को लेकर अक्सर उसकी पत्नी अपने भाई से पूछती थी कि आखिर शादी किस तरीके से तय कर रखी थी तुम लोगों ने। शिवम के दिमाग में अब 2 चीज आ चुकी थी, एक तीर से 2 निशाने। एक तो पैसे के पैसे आएंगे, ऊपर से शिवम वायरल हो जाएगा। कंटेंट क्रिएटर की दुनिया में, कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में वो एक हीरो बन सकता है। उसे लगा नाम तो अच्छे कर्मों में बन नहीं सकता तो बुरे में ही बना लेते हैं। कंटेंट की दुनिया में वैसे ही इस तरीके की कंटेंट की भरमार है और लोग इनको खूब देखते हैं और बहुत रोचक रहता है। दिसंबर साल 2025 में शिवम जब अपनी पत्नी के साथ बेडरूम में था और उन प्राइवेट मोमेंट्स को वो व्यतीत कर रहा था या उसके साथ यूं कहें कि संबंध बना रहा था, उससे ठीक पहले उसने अपने मोबाइल कैमरे को एक जगह पर फिट कर रखा था। पत्नी की नजर जब अचानक से उस कैमरे पर जाती है तो वो सवाल पूछती है, आखिर ये क्या कर रहे हो, क्या बेहूदगी है, क्या शर्मनाक हरकत है ये, और क्यों रिकॉर्ड कर रहे हो? जवाब आता है,
कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड थोड़ी ना हूं जो इस वीडियो को लीक कर दूंगा, मैं तो तुम्हारा पति, तुम्हारी सुरक्षा मेरी प्राथमिकता है। पत्नी को लगता है कि हाँ बिल्कुल, पति तो मेरा यही है और ये ऐसी गंदी हरकत थोड़ी ना करेगा। लेकिन सोचिए, आजकल के जमाने में एक ट्रेंड बनता जा रहा है, हर चीजों का शौक आम लोगों तक फैलाया जा रहा है और इसके पीछे का कारण सोशल मीडिया है। न सिर्फ सोशल मीडिया बल्कि लोगों की अपनी सोच। यह दुनिया इस कदर मॉडर्न होती जा रही है कि प्राइवेट मूवमेंट को रिकॉर्ड करने का एक प्रचलन भी बढ़ता जा रहा है। सवाल यह है, शर्म, हया, लज्जा, क्या हमारे समाज से सब कुछ बिखर चुका है? क्या वेस्टर्न कंट्रीज की जो चीजें हैं उन्हें अपनाते अपनाते हम अंधे हो चुके हैं? और यही कारण कि उस दिन पत्नी ने इस बात को दूसरों के साथ शेयर नहीं किया। शिवम इन वीडियोस को लगातार उन ग्रुप्स में भी शेयर कर रहा था जिसमें उसके ससुराल के लोग थे, उसके खुद के परिवार के लोग थे और उसके दोस्त यार सब कुछ मौजूद थे। वो वीडियो देखने के बाद घर वालों की तरफ से रिएक्शन आता है। जो लोग जानने सुनने वाले थे वो उसे फोन करते हैं डिलीट करने के लिए कि अपना प्राइवेट वीडियो आखिरकार वो इन ग्रुप्स में क्यों शेयर कर रहा है। सवाल ये था कि उसके दिमाग में ये सनक आखिर आई कहां से थी? ये तमाम लोग सोच रहे थे, लेकिन उससे कुछ ही देर बाद शिवम का कोई अता पता नहीं था क्योंकि वो फरार हो चुका था। पत्नी अपने भाई को मैसेज करती है और सवाल पूछती है कि उसने एक वीडियो को लीक कर दिया है, अब इसके एवज में हमारे ससुराल से, यानी उसके जहां पर उसकी शादी हुई थी, वहां पर ताने मारे जा रहे हैं, उन वीडियोस का हवाला दिया जा रहा है, मैं करूं तो क्या करूं? आखिरकार थक-हार कर वो पुलिस वालों के पास पहुंचती है, लेकिन ये मामला धीरे धीरे दबने लगता है। करीब 2 महीने के बाद शिवम वापस महाराष्ट्र से लौटकर अपने गांव आता है, समान थाना क्षेत्र पड़ता है और फिर एक चापड़ लेकर कथित तौर पर अपने ससुराल पहुंच जाता है। ससुरालियों को मारने की धमकी देने लगता है। आखिरकार वो लोग फिर थक-हार कर पुलिस वालों के पास पहुंचते हैं और अंततः शिवम की अब गिरफ्तारी कर ली जाती है। इस पूरी घटना के वायरल होने के बाद अब सोशल मीडिया पर ही सवाल पूछे जा रहे हैं। वो सोशल मीडिया जहां से ऐसे कंटेंट आजकल बहुत ज्यादा प्रचलन का विषय बन चुके हैं जिनमें नग्नता, गंदगी या फिर कुछ इस तरीके के उकसावे वाली चीजें। लोगों ने सबसे अच्छा आसान तरीका निकाल लिया है खुद को वायरल करने का, और शायद अगर आप में से कोई बोलता भी है तो उसे यह बोला जाता है कि अपना दिमाग दुरुस्त कर लो। ये मॉडर्न है, या ये वर्ल्ड, ये दुनिया अब बहुत आगे जा चुकी है और तुम्हारा दिमाग अभी भी तुच्छ सोच पर बैठा हुआ है। शिवम जैसे बहुत सारे लोग हमारे समाज में ही हैं। शायद उनके लिए मॉडर्न होना इसी तरीके के कारनामे करना है जिसके सहारे वो दहेज भी ले सकते हैं और ऊपर से खुद को सोचते हैं कि वायरल हो जाएंगे और पैसे कमाएंगे। कहा जाता है कि अगर आप गलत रास्ता चुनते हैं, कुछ दिन के लिए हो सकता है आप कामयाब हो जाएं, लेकिन वो रास्ता आखिरकार शुरू से ही गलत था तो आपके साथ परिणाम भी गलत होगा। गलती से भी गलती मत करिएगा। मेरा नाम है दिव्यांशु। क्राइम कथा के आज के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिएगा लाइव हिंदुस्तान के साथ। नमस्ते, शुक्रिया, शुभ रात्रि।